नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस यूपी में। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन में फूट के आसार दिखाई देने लगे हैं। लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता में काबिज होने के लिए उत्तर प्रदेश में इंडिया का मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में कमजोर पड़ जाएगा इंडिया गठबंधन। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के लिए अग्नि परीक्षा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जनाधार नहीं, ऐसे में कैसे बीजेपी का किला भेद पाएगा इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन को देश की सत्ता में काबिज होना है तो सबसे पहले इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी, और ऐसे में समाजवादी पार्टी की एक अहम भूमिका इंडिया गठबंधन में है, जिसके कारण समाजवादी पार्टी भी लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी मजबूत करना चाहती है। ऐसे में अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस सम्मानजनक सीट नहीं देती है तो इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली नहीं हो पाएगा, और ऐसा ही होता हुआ दिख भी रहा है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोई जनाधार नहीं है, और ऐसे में जरूरी है कि समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ देना चाहिए, जिससे कांग्रेस मजबूती से बीजेपी को हरा सके। दो पक्ष हैं। पहला पक्ष है कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार से लेकर राहुल गांधी तक, खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन सब लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाने के लिए पूरे खुले दिल से खुले मन से काम किया है, और ये सभी ने कह दिया कि हम कुछ नहीं चाहते। प्रधानमंत्री पद का सवाल भी हमारे लिए सवाल नहीं है। ये त्याग का गठबंधन है। पहला गठबंधन ऐसा बना है जिसमें हर नेता ये कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये त्याग का गठबंधन है, इसमें स्वार्थ का गठबंधन नहीं है। इसमें अगर किसी का स्वार्थ आड़े आता है तो जनता उसको देख रही होगी। दूसरी बात, 2009 आपको याद होगा, 2009 में समाजवादी पार्टी को 23 सीट मिली थी, कांग्रेस पार्टी को 22 सीट मिली थी, जो बाद में 21 सीट मिली थी और 14 सीट मिली थी भाजपा को। हालात बदलते रहते हैं। ये लोकसभा का चुनाव है, कांग्रेस वर्सेस भाजपा है। इसमें भाजपा को हराने के लिए लोग कांग्रेस तरफ देख रहे हैं। कांग्रेस ने बड़े भाई की भूमिका अदा करते हुए यह तय किया है कि जो भी शक्तियां कहीं पर भी प्रभावी हैं उनको साथ लाया जाए और वोटों का बंटवारा न होने दिया जाए। जैसे एनडीए ने किया था अपना, उसी तरह से एक दूसरा मोर्चा हमने बनाने की कोशिश की है। ये अखिलेश यादव को तय करना है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में वो है भी कि नहीं है। हमारी जहां तक जानकारी, व्यक्तिगत सीपी राय की जानकारी, मेरी जानकारी जो है, समाजवादी पार्टी का वहां पर कोई अस्तित्व नहीं है, और लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव वहां पर बीजेपी को हराने के लिए हो रहा है। अब वो ये तय करें कि उनको वहां पर बीजेपी को हराने देना है या वहां उनको बीजेपी की मदद करनी है, नंबर एक। नंबर दो, उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लहर है। आज भी समाजवादी पार्टी की बड़ी संख्या में लोग यहाँ ज्वाइन करने आ रहे हैं, और आने वाले समय में आपको ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे जहाँ कई बड़े सारे नेता कांग्रेस पार्टी की तरफ आते हुए दिखलाई पड़ेंगे। लोग कांग्रेस पार्टी को इस निगाह से देख रहे हैं कि कुशासन से मुक्ति यही पार्टी दिला सकती है, और इस हकीकत को सबको समझना चाहिए। कांग्रेस का ये प्रयास है इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट रहे और 100% सीटों पर, एक सीट पर एक ही आदमी चुनाव लड़े। कांग्रेस ने भी प्लान बी की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन के नियमों पर पार्टियां काम नहीं करेंगी तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर कांग्रेस लोकसभा की तैयारी कर रही है। यानी कि यह साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन में दरार दिखने लगी है। सपा के साथ गठबंधन तो 2009 में भी नहीं था, मैंने इसके साथ जिक्र किया। हमारी पूरी कोशिश होगी अंतिम समय तक सारे दल एक रहें। अगर कोई दल किसी वजह से साथ नहीं रहना चाहता तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी 80 सीटों पर तैयारी कर रही है। 2024 लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को केंद्रीय नेतृत्व से हटाए जाने के लिए लगातार जिस तरीके से विपक्षी दल इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, ऐसे में अब विधानसभा चुनाव जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में होने हैं वो एक बड़ी समस्या इंडिया के लिए बनती जा रही है। लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने होती हुई दिखाई दे रही है। ये साफ तौर पर है कि अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सम्मानजनक
सीटें नहीं मिलती हैं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में बड़ी दिक्कतें आएंगी। और इसको देखते हुए कांग्रेस ने अब एक नया प्लान तैयार कर लिया है। उन्होंने साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का किसी भी तरीके का कोई जनाधार नहीं है और अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के जो उसूल है उन पर काम नहीं करती है तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 80 की 80 लोकसभा सीटों पर लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रही है और आगे इसी के आधार पर काम भी करेगी। यानी कि इंडिया लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन में एक बड़ी दरार देखने को मिल गई और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में इसका सबसे बड़ा असर माना जा रहा है कि देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी के साथ। नमस्कार।